Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and safe at your homes. Students, we have started our grammar's first topic, nouns, and common noun and proper noun we have done. Today we will do collective nouns and material nouns. Let's have a look on the definition of collective nouns. A collective noun is a word used to name a group of people, animals, things. कलेक्टिव नाउन जो होते हैं वो एक ऐसा शब्द होता है जो किसी ग्रुप ऑफ पीपल, किसी भी लोगों के ग्रुप को, एनिमल्स के ग्रुप को, जहाँ थिंग्स के ग्रुप को डिस्क्राइब करता है, उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन. वी हैव सम एग्जाम्पल्स. अ वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ अ स्कूल ऑफ फिश. जब एक फ़िश होती है तो फ़िश इज़ अ नाउन, ठीक है, लेकिन अ स्कूल ऑफ फिश इज़ अ कलेक्टिव नाउन. फ़िश जो है कॉमन नाउन है और अ स्कूल ऑफ फिश इज़ अ कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन की अनदर एग्जांपल है बेटा अ बंच ऑफ कीज़. जब एक की होगी तो वो कॉमन नाउन होगा. बंच ऑफ कीज़ मतलब चाबियों का गुच्छा, ज़्यादा चाबियाँ, ठीक है, तो वो क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन. कलेक्ट का मतलब होता है बेटा इकट्ठा करना कोई चीज़ को. देखो अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट है जो वो कॉमन नाउन है, एंड क्लास ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो गई, कलेक्टिव नाउन्स. एंड वी हैव सम अदर एग्जांपल्स आल्सो. हियर आर सम एनिमल्स एंड बर्ड्स. अ हर्ड ऑफ काउज, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, अ स्वार्म ऑफ फ्लाइज. All these are the examples of collective noun. Now we will discuss what is material noun. Let's have an example of material noun. Material nouns are the name of material or substance out of which things are made. Material क्या होता है बेटा, material कुछ ऐसी चीज़ होती है जिससे हम और चीज़ें बनाते हैं. जैसे हमारे पास रॉ मटेरियल होता है, उसे हम रॉ मटेरियल को यूज़ करके अनदर थिंग्स बनाते हैं, वैसे ही मटेरियल नाउन होता है. इट मीन्स वी कैन नॉट काउंट दैम एज दे आर इन द फॉर्म्स ऑफ लिक्विड और सॉलिड. इसका मतलब ये है कि मटेरियल नाउन जो होता है, जो थिंग्स आती हैं इसमें, उनको हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि वो जहाँ तो लिक्विड फॉर्म में होंगी, जहाँ सॉलिड फॉर्म में होंगी. फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, wood, iron, cotton, diamond, water, rice, plastic, etc. All these are the examples of material noun. इन सबको हम गिन नहीं सकते, माप या तोल सकते हैं. ओके बेटे. Some other examples are the bat is made of wood. So in this sentence wood is material noun. Water is the basic need of life. Here water is our material noun. I drink milk daily in the night. Milk is material noun here. I hope all you understood this. Here we have some other examples of material noun. A material noun is a name of a substance as a whole. किसी भी चीज़ का whole मतलब पूरी चीज़ को describe करना. Here we have rice, sugar, water, milk. All these are the examples of material noun. Now we will discuss, we have some groups of material nouns like metal. Metal में क्या क्या आ जाता है बेटा, iron, gold, platinum, etc. And products measured in buck, tea, sugar, rice, wheat, etc. जियोलॉजिकल बॉडीज़ क्या हो गई, मड, सैंड, ग्रेनाइट, रॉक, एट्सेट्रा. नेचुरल फेनोमेना में क्या आ जाता है बेटा, रेन, ड्यू, कोल्ड, फ्रॉस्ट, मिस्ट, एट्सेट्रा. फ्रॉस्ट, मिस्ट तो आपको पता है ना, धुंध और कोहरा होता है. आइटम्स मैन्युफैक्चर्ड मतलब जिन चीज़ों को, जो चीज़ें कुछ अदर मटेरियल को यूज़ करके बनती हैं, जैसे क्लॉथ्स, सोप, रबड़, paint, etc. All these are the examples of material noun. Okay bete, now I am going to sum up the examples of all nouns we have done. First is proper noun.
राजप्पा, जॉन, मैंगलोर, दिल्ली, दनौरा, टीवी, दीपू, गुरु, शशिकला. All these are the proper nouns. All these are the names, proper names of some places or persons. Common noun: student, teacher, river, chair, road, city. All these are common nouns. Collective nouns: family, army, staff, crowd, flock. मतलब क्या है कि इसमें एक से ज़्यादा व्यक्ति हैं या चीज़ें हैं, एक से ज़्यादा पर्सन्स या एनिमल्स ऐड होना, वो होते हैं कलेक्टिव नाउन्स. मटेरियल नाउन्स: गोल्ड, सिल्वर, क्ले, वुड, आयरन, वूल. ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल नाउन. बेटे, नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू some practice exercises. You have to pick out the material nouns and collective nouns from those. I am going to give you answers also in the end of video. पहले आप खुद से ट्राई करना, फिर आंसर्स मैच करना. आई होप आप सबको समझ आ गया होगा अब कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन अच्छी तरह से. ओके बेटे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.